नमस्कार दोस्तों, मार्केटर्स पीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष। और आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में। प्रमोशन मिक्स जो है ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के अंडर कवर होता है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने प्राइस मिक्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा कि प्लेस मिक्स के थ्रू हम किस तरीके से प्लेसमेंट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, और सबसे लास्ट में जो फोर्थ पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स है वो है प्रमोशन मिक्स। और प्रमोशन मिक्स में हम ये जानेंगे, ये समझेंगे, पढ़ेंगे कि बेसिकली हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स हैं, कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रमोशन मिक्स के बारे में। तो प्रमोशन मिक्स का मतलब होता है कि हम कौन से मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। क्या हम ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, क्या हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, कैसे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम उसमें रीच इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, किस तरीके से हम लाइक्स ऑन शेयर्स पे वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमोशन मिक्स के अंडर कवर होगी। द प्रमोशन मिक्स ऑल्सो नोन एज द मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स को मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट को किस तरीके से परचेज़ कर रहा है, कैसे परचेज़ करता है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के अंडर आता है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स इज़ अ स्ट्रेटेजिक कम्बिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स a business uses to promote its products, build brand awareness, persuade customers and maintain loyalty। तो बेसिकली कम्युनिकेशन मिक्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उन स्ट्रेटजीज़ में जो फॉलो होते हैं वो होते हैं आपके कम्युनिकेशन टूल्स। तो बेसिकली कौन से टूल्स जो बिज़नेस है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि ऑनलाइन टूल्स काफ़ी सारे हैं, डिजिटल टूल्स का यूज़ करता है, या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टूल्स यूज़ करता है। जैसे कि अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि आप टीवी पे प्रमोट करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, आप रेडियो पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आप बिल बोर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आप ईमेल्स के थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं। तो कौन से टूल, कौन से प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेसमेंट्स का आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 पीस पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने प्राइस के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्लेसमेंट्स के बारे में पढ़ा था, और अब हम जो फोकस कर रहे हैं वो है प्रमोशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन मिक्स का, सबसे पहले ये समझेंगे। नंबर 1, इन्फॉर्मिंग द टारगेट ऑडियंस। तो प्रमोशन मिक्स का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपने कस्टमर को, अपने ऑडियंस को बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करें। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस, कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि भाई ये नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ है, या हमने अपना एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्टअप किया है, राइट। तो इसका पर्पस जो है वो है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड। तो आप अपने ब्रांड के बारे में, आप अपनी सर्विसेज के बारे में, या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो ओल्ड प्रोडक्ट है या जो न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है उसके बारे में अगर आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो नंबर 1 पोजीशन पे स्टैंड होता है, इन्फॉर्मिंग द टारगेट ऑडियंस व्हेन यूज्ड स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस और व्हेन एंटरिंग अ न्यू मार्केट। तो देखो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर, प्रमोशन मिक्स के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि जो नंबर 1 है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है प्री स्टेज। प्री स्टेज का मतलब होता है कि हमारा प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन उसकी हम प्री लॉन्चिंग प्रमोशन कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई नई कार या नई बाइक जो है वो मार्केट में लॉन्च होने वाली है, उसके लॉन्च होने से पहले हम उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई एक नई प्रोडक्ट जो है, नई कार जो है, नई बाइक जो है वो मार्केट में लॉन्च होने वाली है, राइट। और एक होता है कि आपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया, उसके बाद आप प्रमोशन कर रहे हैं। और एक होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी मार्केट में सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भी आप अपनी अवेयरनेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी आप एड्स रन कर रहे हैं, राइट। तो एग्जांपल है अ न्यू स्मार्टफोन ब्रांड रनिंग एड कैंपेन टू इंट्रोड्यूस फीचर्स। तो एक नया स्मार्टफोन है जो अपने फीचर्स को और एडवांस फीचर्स को और एक नए फ़ोन को जो है नए फीचर्स के साथ लॉन्च करना चाह रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐड रन किया है। नंबर 2 जो है वो है परसुएडिंग कस्टमर्स। परसुएडिंग कस्टमर्स का मतलब क्या होता है कि कन्विंस कस्टमर्स टू परचेज बाय हाईलाइटिंग बेनिफिट्स एंड वैल्यू, कि अब हम कस्टमर को कन्विंस कर रहे हैं प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग,
हाईलाइट्स कर रहे हैं प्रोडक्ट की वैल्यू को कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है आपके लिए, आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। मीन्स कन्विंस करना, कि हम परsuading का मतलब होता है कन्विंस करना कस्टमर को कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज करे। व्हेन यूज्ड इन कम्पिटिटिव मार्केट्स और टू इंक्रीज सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है वो आपका मार्केट में अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो चुका है, लेकिन कम्पिटिटिव मार्केट की वजह से, कंपटीशन की वजह से आप अपने प्रोडक्ट की सेल जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। तो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अब क्या करेंगे, हम उसमें कई बार डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को बेसिकली क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं कस्टमर को कि वो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करे। उसमें कुछ नए नए फीचर्स हम बताते हैं कि इसमें देखिए ये और फीचर अवेलेबल है, आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा बेसिकली परsuading कस्टमर के अंडर आता है, जिसका एग्जाम्पल है कंपेरेटिव एड्स शोइंग वाई वन प्रोडक्ट इज़ बेटर देन अ कंपिटिटर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से किस तरीके से हट के है, हमने क्या यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में करी हुई है। ये परsuading कस्टमर्स का पार्ट है। नंबर 3 जो है वो है रिमाइंडिंग कस्टमर्स। रिमाइंडिंग मतलब कीप द ब्रांड टॉप ऑफ माइंड एंड एंकरेज रिपीट परचेजेस। रिमाइंडिंग कस्टमर्स का मतलब होता है कि बार बार अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल प्लेसमेंट्स में दिखाना, लोगों को बताना, उनको ये दिखाना कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो, जो दिखता है वो बिकता है। रिमाइंडिंग कस्टमर्स में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दिखता है वो बिकता है, कि बार बार अगर आपका प्रोडक्ट हर प्लेटफॉर्म पे बार बार नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, उसके साथ साथ आपकी गुडविल भी बनती है, और रिमाइंडिंग कस्टमर्स के अकॉर्डिंग ये नंबर 3 ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी कवर करता है। तो इसको कब यूज़ करते हैं, फॉर मैच्योर और वेल एस्टेब्लिश प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, मैच्योर प्रोडक्ट है, मैच्योर स्टेज के अंडर है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, हाई लेवल स्टेज पे है, स्काई लेवल पे है हमारा प्रोडक्ट। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, दोबारा हम अपने प्रोडक्ट की सेल को और इंक्रीज़ करने के लिए हम एक रिमाइंडर दे रहे हैं कस्टमर को। रिमाइंडिंग मीन्स एक रिमाइंडर दिया कस्टमर को कि भाई ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, इसको परचेस करो। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि अगर मैं बात करता हूँ कि आपने गूगल सर्च में जो है वो टाइप किया बाय लैपटॉप। अब आपने टाइप किया गूगल सर्च में बाय लैपटॉप, और जब आप देखते हैं जो वेबसाइट्स के जो लिंक्स आते हैं उनमें नंबर 1 जो लिंक है वो अमेज़ॉन का है। आपने देखा कि नंबर 1 लिंक पे जो है वो अमेज़ॉन है, लेकिन उसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ऐड रन हो रहा है जो कि अमेज़ॉन का ही है। अब अमेज़ॉन क्या कर रहा है, अमेज़ॉन जो है उसको पता है अमेज़ॉन को कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है बाय लैपटॉप जो सर्च इंजन में आ रहा है वो फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी गुडविल को मेंटेन रखने के लिए कि बार बार मेरा नेम जो है वो दिखे यूज़र को, तो उसके लिए उन्होंने ऐड भी रन किया हुआ है। ये साथ साथ ऐड भी रन कर रहे हैं, और वैसे भी वो उन्होंने ऑर्गेनिक एसईओ करने के साथ साथ ऑर्गेनिक एसईओ किया है, और ऑर्गेनिक एसईओ के थ्रू वो नंबर 1 पोजीशन पे भी रैंक कर रहे हैं। तो जैसे कि सीजनल एड्स की अगर हम बात करते हैं, कोका कोला और अमूल, तो कोका कोला के ऐड जो है वो आप देखेंगे कि सीजनली एड्स रन होते हैं, कि जैसे ही गर्मियों का सीज़न आता है तो कोका कोला जो है अपने एड्स दिखाना बार बार शुरू कर देता है। हालांकि कोका कोला के बारे में सब जानते हैं, पूरे इंडिया को पता है कि कोका कोला जो है वो ड्रिंक मैन्युफैक्चर करते हैं, कोका कोला एक ड्रिंक है, सब जानते हैं कोका कोला के बारे में, लिम्का के बारे में सबको पता है, थम्स अप के बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी ये बार बार क्या करते हैं, रिमाइंड कराने के लिए कस्टमर को कि भाई गर्मी आ चुकी है। तो जब इस तरीके के ऐड्स आते हैं, जैसे आइसक्रीम के ऐड्स की मैं बात करता हूँ, अमूल की आइसक्रीम के ऐड्स आ रहे हैं, या कोका कोला के ऐड आ रहे हैं, या किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के ऐड्स आ रहे हैं, तो ये ऐड्स जो है वो रिमाइंड कराते हैं कस्टमर की भाई अब गर्मी का सीज़न आ चुका है, सीज़न चेंज हो चुका है, और अब आप क्या कर सकते हैं, गर्मी के सीज़न में कोका कोला पियेंगे। तो इसके बाद नंबर 4 जो है वो है बिल्डिंग ब्रांड इमेज। पर्पस क्या है, एस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन इन द मार्केट, कि मार्केट में अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए, कंसिस्टेंसी रखने के लिए अपनी आइडेंटिटी में, कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो वहीं बनी रहे, उसी स्टेज पे रहे, हमारी जो नंबरिंग है, जो रैंकिंग है वो वहाँ पे हमारी कायम रहे। तो एस्टेब्लिश करते हैं एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी के लिए बिल्डिंग ब्रांड इमेज, कि आपका प्रोडक्ट जो है वह ब्रांड बन चुका है, लेकिन आपको अपने ब्रांड की इमेज जो है उसको मेंटेन रखना है। जैसे कि अगर मैं वुडलैंड की बात करता हूँ, अब वुडलैंड जो है उनके जो प्राइसेस हैं, या अगर मैं बाटा की बात करता हूँ या नाइके की बात करता हूँ, तो उनके जो प्राइसेस हैं उन्होंने क्या कर रखा है, उसको कंसिस्टेंटली आइडेंटिटी बना रखी है कि हमारे प्राइसेस जो है वो ज़्यादा ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनकी सेल कम हो रही है तो प्राइसेस को डाउन कर देंगे। तो एक कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी इमेज को, अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। तो व्हेन यूज्ड कंटिन्यूसली अक्रॉस ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है जैसे CSR कैंपेन्स,
एंड ब्रांड स्टोरी टेलिंग टू क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस। तो CSR के जो कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस की, तो इस तरीके के जो कैंपेन्स होते हैं जो ब्रांड की स्टोरी टेलिंग करते हैं, वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को जो है वो बिल्ड कर रहे हैं, एक इमेज जनरेट कर रहे हैं, इमोशनल इमेज, एक इमोशनल इमेज जो है वो अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कस्टमर के लिए। नंबर 5 जो है वो है स्टिमुलेटिंग डिमांड। पर्पस, ट्रिगर इंटरेस्ट एंड एक्यूरेट बाइंग डिसीजंस। ट्रिगर इंटरेस्ट एंड एक्यूरेट बाइंग डिसीजंस। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली यूज़र का जो इंटरेस्ट है उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसको फायर कर रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं कि भाई आपका इंटरेस्ट अगर इसमें है तो आप इस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज कर सकते हैं। प्लस यूज़र के इंटरेस्ट को क्रिएट करना, जैसे कि मैंने बताया था कि बेसिक नीड जो है वो है फूड, लेकिन आप अपनी बेसिक नीड को किस तरीके से फुलफ़िल कर रहे हैं अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं, लेकिन आप क्या खाएंगे? पिज़्ज़ा, आप क्या खाएंगे? बर्गर, आप क्या खाएंगे? फ्रेंच फ्राइज़, राइट। तो ये आपकी डिमांड है, और ये डिमांड किसने जनरेट करी है? डिमांड किसने क्रिएट करी है? मार्केटर ने। मार्केटर का क्या रोल्स होता है? टू आइडेंटिफाई द इननेट्स नीड्स एंड डिमांड्स, एंड नंबर 2 टू सेटिस्फाई द इननेट्स नीड्स एंड डिमांड्स। तो जो आपकी डिमांड है उसको सेटिस्फाई करना ही स्टिमुलेटिंग डिमांड का पार्ट है। तो इसको कब यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स में। अब फेस्टिवल का सीज़न आ गया है, नेचुरल है, दिवाली आ गया है, होली आ गया है, अब फेस्टिवल सीज़न आ चुका है, तो अब इस तरीके के आप देखेंगे एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मिठाई के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे, चॉकलेट्स के ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए स्लो बिजनेस पीरियड्स, कि आपका बिजनेस जो है अब स्लो मोशन पे है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिमांड इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स, कि थोड़े टाइम के लिए, जैसे क्रिसमस का सीज़न आ गया, थोड़े टाइम के लिए, या न्यू ईयर आ रहा है, तो हमने क्या करा? हमने डिस्काउंट ऑफर करना स्टार्ट कर दिया। बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक के साथ एक फ्री होगा। तो इस तरीके के प्रमोशनल कैंपेन्स जो है वो रन होते हैं इस टाइम पीरियड में। नंबर 6 जो है वो है क्रिएटिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। क्रिएटिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज में जो इसका पर्पज़ है वो है डिफरेंशिएट द ब्रांड फ्रॉम कंपिटिटर्स थ्रू यूनिक मैसेजिंग, कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल वैसा ही प्रोडक्ट है जैसे मार्केट में और कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं? एक यूनिक मैसेज जो है वो शेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि डर के आगे जीत है, तो इमीडिएटली आप क्या है उसको कनेक्ट करेंगे माउंटेन ड्यू के साथ। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने क्या करा? आपने एक टैगलाइन बना दी, और वो टैगलाइन जो है वो कनेक्ट कर रही है कस्टमर के साथ। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक यूनिक मैसेज जो है वो शेयर कर रहे हैं। कंपिटिटर्स वर्ल्ड में आप एक यूनिक मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो ये आता है आपके अंडर में क्रिएटिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसको कब यूज़ करते हैं? इन क्राउडेड और प्राइस सेंसिटिव मार्केट, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस आप जो है इन्फ्लेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते प्राइस, और मार्केट जो है बहुत क्राउडेड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एक यूनिकनेस लेके आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग में जिसके पास इनोवेशन है वही बेसिकली जो है वो क्या कर सकता है? रिवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो इनोवेशन एंड मार्केटिंग जनरेट्स रिवेन्यू, तो इनोवेशन आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नंबर 7, सपोर्टिंग द सेल्स फोर्स। प्रमोशन मिक्स का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, नंबर 7 ऑब्जेक्टिव जो है वो है सपोर्टिंग द सेल्स फोर्स। पर्पस, प्रोवाइड टूल्स एंड मैसेजेस टू असिस्ट पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स, कि भाई आपकी जो सेल्स टीम है, नेचुरल है कि उनको एक टारगेट मिला हुआ है और वो अपनी सेल्स जो है उसको अचीव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेल्स के टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे? एज अ मार्केटर आपका रोल है कि आप सेल्स टीम को सपोर्ट करें, आप वो कैंपेन्स रन करें, आप वो प्रमोशन एड्स रन करें, कि सेल्स की टीम के लिए जो टारगेट है वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें, फुलफिल कर सकें। और ये कब होता है? व्हेन यूज्ड इन B2B, बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशन में, कि एक बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस को अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है उस केस में, और हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज में। जैसे कि एग्जाम्पल्स है इसमें ब्रोचर्स, केस स्टडीज़, डेमो वीडियोस शेयर्ड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कि अब सेल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर मान लीजिए किसी की शॉप है, अब कोई कस्टमर जाता है किसी की शॉप पे परचेज़ करने के लिए प्रोडक्ट को, तो नेचुरल है वहाँ पे मार्केटर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे क्या मिलेंगे? सेल्स पर्सन। अगर आप किसी शॉप पे मान लो क्लोथ्स परचेज़ करने जा रहे हो, अब क्लोथ्स परचेज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी पर्सन से बात करेंगे शॉप में। अब वहाँ पे आप किसी मार्केटर से बात नहीं करेंगे। मार्केटर का रोल क्या है? कि मार्केटर ने ऐड रन किया, या मार्केटर ने ऑर्गेनिक वे में सोशल मीडिया पे वर्क किया, आपने वो ऐड देखा और उसके बाद आप शॉप पे गए परचेज़ करने के लिए, लेकिन शॉप पे कौन मिलेगा? पर्सन, सेल्स पर्सन।
अब सेल्स पर्सन क्या करेगा, सेल्स पर्सन आपको ब्रोचर शेयर करेगा, सेल्स पर्सन आपको वीडियोस दिखाएगा। तो ये बेसिकली जो रोल हो गया, ये रोल आ गया कि भाई आप सेल्स फोर्स के थ्रू सेल्स पर्सन को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। नंबर 8 है एनकरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी। पर्पज़ है रिटेन कस्टमर्स एंड इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया, कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें रिपीटेड कस्टमर्स चाहिए। हमें ऐसे कस्टमर चाहिए जो हमारे साथ बने रहें, रिटेन रहें, कि बार बार हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज़ करें। अगर 4 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो उन सबको छोड़ के और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। इसलिए हम क्या करेंगे, कस्टमर की लॉयल्टी को इंक्रीज़ करते हैं, एंकरेज करते हैं कस्टमर को कि वो हमारे प्रोडक्ट को दोबारा परचेज़ करे। और हम क्या करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 8 जो पॉइंट है वो बेसिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। और ये कब यूज़ करते हैं, पोस्ट परचेज एंगेजमेंट्स, कि परचेज हो चुका है प्रोडक्ट, उसके बाद बेसिकली ये सीआरएम का वर्क है। तो सीआरएम की टीम जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। नंबर 7 में जैसे सेल्स टीम इन्वॉल्व थी सेल्स के लिए, नंबर 8 में बेसिकली सीआरएम टीम इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग के साथ। तो मार्केटर्स जो है वो सीआरएम की टीम के साथ मिलके जो है इसमें काम करते हैं। नंबर 8 पॉइंट पे एंकरेजिंग कस्टमर लॉयल्टी। तो पोस्ट परचेज एंगेजमेंट्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो आफ्टर सेल सर्विस है, तो आफ्टर सेल सर्विस को हम मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो नंबर 8 पॉइंट का वर्क है। इसके बाद हम कुछ कंपोनेंट्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स के बेसिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि मींस हम किस किस मोड से, किस किस वे से हम जो है वो प्रमोशन कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की या सर्विसेज की। तो नंबर 1 जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो नेचुरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो नेचुरल है कि मार्केटिंग का जो वे है प्रमोशन का वो एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो मल्टीपल वेज से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल टारगेटेड ऑप्शंस हैं, मल्टीपल प्लेसमेंट्स हैं कि आप अपना ऐड जो है वो कहाँ पे रन कर रहे हैं, टीवी पे रन कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, रेडियो पे आपका ऐड आ रहा है, या आपका ईमेल में ऐड आ रहा है, यूट्यूब में ऐड आ रहे हैं, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। डेफिनेशन, पेड एडवर्टाइजमेंट जो है वो बेसिकली पेड प्लेटफॉर्म्स पे रन होते हैं। आप पेड एड्स ही रन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन एड्स रन कर रहे हैं तो वो भी पेड्स है, आप ऑफलाइन ऐड रन कर रहे हैं तो वो भी पेड का पार्ट है। तो पेड एड्स, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, ये कई बार क्या होते हैं कि नॉन पर्सनल कम्युनिकेशंस होते हैं थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स। जैसे कि मैं टीवी की बात कर रहा हूँ कि टीवी में अब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको अगर ऐड रन हो रहा है, टीवी में ऐड दिख रहा है, तो नेचुरल कि वो ऐड आप देख पा रहे हैं, लेकिन आप उस ऐड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। न्यूज़पेपर में आप ऐड देख रहे हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन कब बिल्डअप होगा, जब आप ईमेल करते हैं, या फिर आप कोई कॉल टू एक्शन आपने बटन ऐड किया हुआ है, उसके थ्रू आपको कॉल कर रहे हैं, आपने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है, तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन के मोड्स हैं। तो इसके बाद नंबर 2 जो है कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स में, वो है पर्सनल सेलिंग। डेफिनेशन, पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है डोर टू डोर सेलिंग, 1 to 1 पर्सन सेलिंग, कि अब आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर रहे हैं कस्टमर के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसमें आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड अ पोटेंशियल कस्टमर। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट एजेंट। अब आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में गए, प्रॉपर्टी डीलर ने जो है वो आपको एक फ्लैट दिखाया, तो मतलब आपकी जो डीलिंग है, जो कस्टमर के साथ आपकी डीलिंग है वो डायरेक्ट है, कनेक्टेड डीलिंग है। जैसे B2B सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो डायरेक्ट बिजनेस से बिजनेस को प्रोडक्ट जो है वो परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो इसका जो मेन की फीचर है वो है 2 वे कम्युनिकेशन। फर्स्ट जो आपने देखा था, जैसे मैंने टीवी की बात करी, तो टीवी जो है वो 1 वे कम्युनिकेशन है कि सिर्फ आप अपना एक मैसेज जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू शेयर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसके बाद नंबर 3 जो कंपोनेंट है वो है बेसिकली सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू एंकरेज परचेज और ट्रायल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कि जैसे हमने कोई ऑफर्स दिया कि भाई अब दिवाली आया है, होली आया, क्रिसमस आ गया या न्यू ईयर है, तो हमने क्या करा, हमने ऑफर शेयर कर दिए कि अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो अब इसमें 10% का डिस्काउंट है फॉर दिवाली ऑफर, या फिर अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इसके साथ 2 प्रोडक्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इस तरीके के जो प्रमोशंस होते हैं ये बेसिकली सेल्स प्रमोशन का पार्ट है, और ये शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। जैसे कि कोई इवेंट हो रहा है या कोई सेलिब्रेशन है या कोई फेस्टिवल है, तो उस टाइम पीरियड के लिए हम ये सेल्स प्रमोशन को जो है उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 4 जो है वो है पब्लिक रिलेशंस, PR। अनपेड और अर्नड मीडिया
एंड एफर्ट्स टू मेंटेन अ फेवरेबल पब्लिक इमेज। पब्लिक रिलेशंस के लिए कंपनीज क्या करती हैं, बेसिकली एक पर्सन हायर करते हैं जो जिनका रोल ही पीआर का रोल होता है। पीआर का रोल क्या होता है कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इन्फ्लुएंसर्स की, और आपके पास प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट जो है वो इन्फ्लुएंसर्स तक कैसे जाएगा, इन्फ्लुएंसर्स आपके प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, ये बेसिकली पीआर का रोल होता है, पब्लिक रिलेशंस का रोल होता है, जो एक मीडिएटर की तरह वर्क करते हैं इन्फ्लुएंसर्स और आपके प्रोडक्ट्स के बीच में। जैसे कि प्रेस रिलीजेस, अब प्रेस रिलीज जो है आपने क्या करा, आपने एक प्रेस रिलीज शेयर कर दिया या मीडिया कवरेज कर दिया, अब वहाँ से आपकी प्रमोशन जो है वो स्टार्ट हो गई। पब्लिक रिलेशन का पार्ट है, ये मीडिया का पार्ट भी है। कॉर्पोरेट CSRs होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कंपनीज़ में, वो अपने कैंपेन्स रन कर रही हैं। जैसे कि मान लो रेड क्रॉस सोसाइटी है, उनके लिए कोई कैंपेन रन हो रहा है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, लाइफ सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए कैंपेन कोई रन हो रहा है, तो ये बेसिकली पब्लिक रिलेशंस का पार्ट है। नंबर 5 जो है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मीन्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद टारगेटेड कस्टमर्स टू जनरेट रिस्पॉन्स और ट्रांजैक्शन। कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप जो कस्टमर है उसको डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, कस्टमर को डायरेक्टली टच कर रहे हैं, कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप बिल्डअप कर रहे हैं। किसके थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। कि भाई आपने डायरेक्ट कस्टमर को जो है वो ईमेल किया, या आपने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट उनके नंबर पे मैसेज किया है, आपने डायरेक्ट उनको SMS किया है, डायरेक्ट मेल कर दिया है, या टेली मार्केटिंग का आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है कि अब आपको पता है कि आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, आपकी फोकस्ड ऑडियंस कौन सी है, आपने सेगमेंटेशन पे काम किया है, और आपने सेगमेंटेशन के थ्रू अपनी ऑडियंस को जो है वो सेगमेंट किया हुआ है कि भाई ये मेरी ऑडियंस है। अब आप डायरेक्टली उनको जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट है। नंबर 6 जो है वो है डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग। जैसा कि आज का जो ट्रेंड है वो बेसिकली पूरा कंप्लीट डिजिटल मोड हो चुका है, और मार्केटिंग जो है वो भी कंप्लीटली डिजिटल मोड में आ चुकी है, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये बेसिकली मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बाद जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग है। तो अब हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, राइट। तो प्रमोशन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनेट बेस्ड टूल, कि इंटरनेट का यूज़ करके अब हम जो प्रमोशंस कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है नंबर 1 में, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स डिसीजंस। कि प्रमोशन मिक्स को हम कैसे कब यूज़ करें, हम कैसे डिसीजन लें कि हमें बेसिकली कहाँ पे प्रमोशन करना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें प्रमोशन करना है। तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। जैसे कि नंबर 1 जो है वो है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसका नेचर किस तरीके का प्रोडक्ट है आपका। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर प्रोडक्ट जो है वो हर मार्केट के लिए नहीं होता। तो आपका प्रोडक्ट बेसिकली किस नेचर का है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है ब्रेड से रिलेटेड है, बटर से रिलेटेड है, या आपका प्रोडक्ट मोबाइल से रिलेटेड है, आपका प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन से रिलेटेड है, लैपटॉप से रिलेटेड है, आपका फर्नीचर का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली किस नेचर का प्रोडक्ट है। द टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसेस विच प्रमोशनल टूल वर्क बेस्ट। तो ये डिपेंड करता है कि बेसिकली कौन सा प्रमोशनल टूल जो है आप यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब जैसे कि बात करता हूँ मैं, मान लो लैपटॉप की। अब लैपटॉप के लिए मुझे पूरे इंडिया में जो है वो ऐड रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ। लेकिन मान लीजिए मेरे पास एक लोकल कैफ़े शॉप है, मेरी एक लोकल कैफ़े शॉप है। अब नेचुरल है कि बेंगलोर से तो कोई आएगा नहीं दिल्ली में कॉफ़ी पीने के लिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोकल कैंपेन जो है वो रन करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से प्रमोशन करेंगे, तो वो हमारे नेचर और प्रोडक्ट और सर्विसेज पर डिपेंड करता है। नंबर 2 जो है वो है टारगेट ऑडियंस। टारगेटेड ऑडियंस मींस फोकस्ड ऑडियंस, सेगमेंटेड ऑडियंस। कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टारगेट ऑडियंस को फोकस करके ही अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करेंगे, सर्विसेज को प्रमोट करेंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने सेगमेंटेशन में भी पढ़ा था, डेमोग्राफिक्स, कि अब हम कौन सी एज के पर्सन्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो कि मैं MCA और MBA में एडमिशन्स कराना चाह रहा हूँ। अब MCA और MBA में एडमिशन जो है वो 50 ईयर्स का कोई पर्सन तो लेगा नहीं, 45 ईयर्स का कोई पर्सन नहीं लेगा, 40 ईयर्स का कोई पर्सन नहीं लेगा। तो MBA और MCA में जो एडमिशन्स लेंगे वो नियर अबाउट जो है वो 20 से लेकर और 30 ईयर्स तक के पर्सन्स जो है वो सबसे ज़्यादा एडमिशन्स लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने एज के अकॉर्डिंग उनको फ़िल्टर किया। तो फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेटेड ऑडियंस में। टारगेटेड ऑडियंस का जो मेन फोकस होता है वो होता है फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन उनके एज के अकॉर्डिंग, फिल्ट्रेशन उनकी इनकम के अकॉर्डिंग, फिल्ट्रेशन जेंडर के अकॉर्डिंग, फिल्ट्रेशन लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम फ़िल्टर करके और एक सेगमेंटेड और टारगेटेड ऑडियंस जो है वो क्रिएट करते हैं।
इसके बाद जो नंबर 3 स्टेज है, नंबर 3 जो है वो है स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने प्रोडक्ट मिक्स में पढ़ा था। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसमें हम देखते हैं बेसिकली हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस समय प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज पे है। क्या हमारा प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज पे है, हमने नया स्टार्टअप शुरू करा है, नया बिजनेस शुरू करा है, या हमने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा है, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे है। नंबर 2, हमारा प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज पे है या मैच्योरिटी स्टेज पे है, या हमारा प्रोडक्ट जो है वो अब डिक्लाइन मोड में है, अब हमें किस तरीके से प्रमोशन करनी है। तो प्रमोशन जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में बेसिकली जो प्रमोशन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशंस होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोशन करी जाती है। तो देखा यह जाता है कि हम बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज पे इन्वॉल्व हैं इस समय, हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किस स्टेज पे आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो प्रमोशन करते हैं। नंबर 4 जो है वो है प्रमोशन बजट, कि अब आप जो प्रमोशन करना चाह रहे हैं बेसिकली आपके पास उसका कितना बजट, फाइनेंसिस चेक करेंगे कि आपके पास कितना बजट जो है वो अवेलेबल है। अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैविली इन्फ्लुएंस द मिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पॉकेट में मनी होगी तभी आप ऐड रन कर सकते हो, विदाउट मनी ऐड भी रन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपनी पॉकेट को देखना बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ इसमें मैं कहूँगा कि इसमें प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस मिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेस मिक्स को भी देखना कि भाई कौन कौन सी जगह जो है आप अपने ऐड को रन कर सकते हो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ 300 रुपये और आपने पूरी इंडिया में ऐड रन कर दिया, तो इस तरीके से नहीं कर सकते। तो अपनी पॉकेट को चेक करना बहुत ज़रूरी है प्रमोशन बजट में, कि अगर आप टीवी पे ऐड दे रहे हैं तो नेचुरल है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं तो वो भी 2-3 लाख रुपए के ऐड्स आते हैं, अगर आप डिजिटल मोड में ऐड दे रहे हैं तो नेचुरल है वो थोड़े से सस्ते कम पैसों में आ जाते हैं, 1000-2000 रुपये में आप इजीली ऐड रन कर सकते हैं, बहुत अच्छे ऐड्स रन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग कि आप कौन कौन से मोड्स को यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करना चाहते हैं, आप डिजिटल मेथड्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो उतना बजट आपके पास होना चाहिए। नंबर 5 जो है वो है मार्केट कंपटीशन, कि मार्केट में अब आपके प्रोडक्ट को लेके कितना कंपटीशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप प्रमोशन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। हाई कंपटीशन में रिक्वायर अग्रेसिव प्रमोशन, कि बार बार हर प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो प्रमोशन करनी पड़ेगी, रिपीटेड प्रमोशंस करनी पड़ेंगे, रिपीटेड ऐड रन करने पड़ेंगे अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। अ क्राउडेड एफएमसीजी मार्केट में यूज़ फ्रीक्वेंट प्रमोशंस, तो जैसा आप देखेंगे कि फूड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड के प्रोडक्ट्स के बार बार रिपीटेड एड्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। पुश वर्सेस पुल स्ट्रेटेजी, पुश और पुल स्ट्रेटेजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर, पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुश स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जिसको हम पुश मार्केटिंग भी कहते हैं। पुश मार्केटिंग का मतलब ये है कि जैसे फ़र्ज़ करिए कि आप एक रिटेल शॉप पे गए, अब आपको कॉलगेट, आपको टूथपेस्ट परचेज़ करना है। अब टूथपेस्ट परचेज़ करने के लिए आपने शॉपकीपर को कहा कि भाई मुझे आप ना सर ये कॉलगेट जो है वो दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई कॉलगेट आप क्यों ले रहे हो, आपने कहा कि कॉलगेट बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, उससे दांत जो है बहुत अच्छी इस तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कॉलगेट मत लो, आप एक काम करो, आप ये बाबा रामदेव जी का दंत कांति ले लो। तो उन्होंने कहा कि मैं दंत कांति क्यों लूँ, तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत अच्छा है, जो फीचर आपको कॉलगेट में मिलेंगे उससे ज़्यादा फीचर जो है दंत कांति में है। आप ये आयुर्वेदिक भी है और इससे आपके दांत में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो रिटेलर ने क्या करा कि आप जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे थे उस प्रोडक्ट को सेल ना करके दूसरा प्रोडक्ट जो है वो पुश कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप रिटेलर की बात पे चलेंगे, आप रिटेलर को इंपॉर्टेंस देंगे कि भाई रिटेलर जो है उनके पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, हो सकता है सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हो या कस्टमर बहुत ज़्यादा इसको परचेज़ कर रहे हो। तो आपने क्या करा, आपने वो दंत कांति परचेज़ कर लिया जबकि आप परचेज़ करने गए थे कॉलगेट। तो दिस इज़ नोन एज पुश मार्केटिंग। पुल मार्केटिंग क्या होती है, पुल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप अगर न्यूज़पेपर में, टीवी में कंपनीज जो है वो ऐड दे रही हैं, रिपीटेड एड्स दे रही है किसी प्रोडक्ट के लिए, आपके माइंड में कुछ और परचेज़ करने के लिए था प्रोडक्ट, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं जिसका आपने बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे ऐड देखा है। तो वो है पुल मार्केटिंग का पार्ट। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पुल मार्केटिंग में, पुश मार्केटिंग में, तो पुश मार्केटिंग में क्या है कि जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। आप कोई और मेडिसिन नहीं लेते। जैसे मान लो आपके सिर में दर्द हो रहा है, अब सिर दर्द के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आप कौन सी मेडिसिन लोगे, जो बेसिकली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है। तो ये बेसिकली क्या है, ये पुश मार्केटिंग का पार्ट है।
नंबर 7 जो है वो है टाइप ऑफ मार्केटिंग चैनल यूज्ड, कि बेसिकली आप कौन सा मार्केटिंग चैनल जो है वो यूज़ करना चाहते हैं प्रमोशन मिक्स के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गलत चैनल का यूज़ करते हैं मार्केटिंग करने के लिए, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी सेल डाउन हो जाती है। तो आप कौन सा चैनल यूज़ करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के लिए। डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट्स का यूज़ करते हैं, रिटेलर्स का, होलसेलर्स का, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मार्केटिंग चैनल यूज़ कर रहे हैं। नंबर 8 जो है वो है लीगल एंड कल्चरल फैक्टर। तो बेसिकली गवर्नमेंट के कुछ बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, वो भी कभी कभी जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन के लिए। जैसे कि बात करते हैं कंट्री लॉज एंड कल्चरल सेंसिटिव शेप प्रमोशन चॉइसेस। एडवर्टाइजिंग एल्कोहल इज़ बैंड इन सम कंट्रीज़, कंटेंट मस्ट रिस्पेक्ट लोकल कल्चर, राइट। तो ये भी डिपेंड करता है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं आपके प्रमोशन मिक्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग के लिए। नंबर 9 जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि टेक्नोलॉजी जब भी चेंज होती है, मैं हमेशा बताता हूँ टेक्नोलॉजी जब भी चेंज होती है हमेशा एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि कंपनीज जो है वो उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इमीडिएटली मैप नहीं कर पाती और वो फेल हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ नोकिया की, तो नोकिया की पहले बहुत अच्छी मार्केट थी, सबसे ज़्यादा नोकिया के फ़ोन्स जो है वो सेल हुए थे, लेकिन आज नोकिया के फ़ोन्स जो है बहुत कम सेल होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मान लीजिए पेजर की, तो सबसे पहले पेजर जो है बहुत ज़्यादा चला था, 10-10 हज़ार रुपये का पेजर आता था, लेकिन आज के टाइम में कोई भी पेजर को यूज़ नहीं करता। तो टेक्नोलॉजी जो है, जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो हमेशा जो है हमें एडवांस रहना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखोगे कि जितने भी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो हर 6 महीने में कोई ना कोई एक नया फीचर लेके आते हैं, इसी वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कार में भी देखेंगे तो कार में भी हर कंपनी जो है वो नई नई कार्स जो है वो लॉन्च करती रहती हैं। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स का पार्ट है। अब जैसे एआई आ गया है, तो एआई के थ्रू कार्स जो है वो जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कार्स मैन्युफैक्चर करी, या हमने एआई टेक्नोलॉजी जो है वो कार में इनबिल्ट करी हुई है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बेसिकली आपका जो हमने आज पढ़ा वो था आपका प्रमोशन मिक्स, कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो अगर प्रमोशन मिक्स को लेके आपके माइंड में अगर कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चंस है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।